गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8। 23 जुलाई की वर्कशीट है और यहाँ पे अपना अपना नाम लिखेंगे, आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज का जो टॉपिक है धातु और अधातु। बेटा बहुत आसान टॉपिक है ये हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, 8th में भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भौतिक गुणों के बारे में कि जो दिखती हैं, मतलब रासायनिक रूप से बाद में पढ़ेंगे। अभी जो चीज़ें उनकी अपीयरेंस को लेके उसके बारे में जानेंगे कि भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं धातु और अधातु दोनों के। यहाँ पे बहुत ही अच्छी टेबल दे रखी है हमें, एक जहाँ एक तरफ गुणधर्म है, एक तरफ धातु का कॉलम है, एक तरफ अधातु का कॉलम है। तो जैसे पहला गुणधर्म है धात्विक चमक। अब धात्विक चमक, धातु की सतह चमकदार होती है और अधातु की चमकीली नहीं होती। जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सारी धातुएं हैं, ये सारी क्या है, इनकी जो सतह है वो चमकती हैं। अधातु जैसे रबर, प्लास्टिक, और ये चमकती नहीं। कठोरता, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, बिल्कुल कठोर होती है। लोहा बहुत कठोर होता है, सबको पता है। और धातुएं अधिकतर नरम होती हैं। प्लास्टिक, रबर, कागज, ये सब क्या है, धातुएं, ये नरम होती हैं। रूप, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, ठोस रूप में पाई जाते हैं। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। जैसे रबर है, ठोस है। अब हीलियम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस है, ये जितनी गैसें, ये भी सब अधातुएं होती है, तो गैसीय रूप में भी पाई जाती हैं। आघात वर्धनीयता, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन धातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती। अब जैसे हम एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं रोटी को रैप करने के लिए, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किस तरह से एल्यूमिनियम जो धातु है उसको हमने चादर के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आघात वर्धनीय की आघात करेंगे तो वो चादर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई गैसेस फॉर्म में धातु है या फिर रबर है, उसको हम आघात करें तो वो टूट जाएगी, वो चादर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। तन्यता, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। बिल्कुल हमारे घर में जो तार होते हैं वो सब किससे बने होते हैं, कॉपर से, तांबे से बने होते हैं। मोटर के अंदर जो तार होते हैं वो भी तांबे से बने होते हैं। ऐसा तो नहीं कि प्लास्टिक के तार होते हैं या रबर के तार होते हैं या फिर कागज़ के तार होते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो जो तन्यता का गुण है वो सिर्फ धातुएं शो करती हैं, अधातुएं शो नहीं करती। ऊष्मा व विद्युत के चालक, तो धातुएं जो होती है जनरली ऊष्मा विद्युत के चालक होती है। अब जो घर के सर्किट है उसमें तांबा का यूज़ होता है, तो इसका क्या मतलब है, करंट जो होता है, विद्युत धारा वो आसानी से फ्लो कर सकती है उसके अंदर से। और जितने भी हम किचन में बर्तन यूज़ करते हैं वो भी सारी धातुएं या फिर मिश्र धातु की बनी होती है। तो ये क्या होता है, ऊष्मा के और विद्युत के चालक होते हैं। सामान्यतः धातु विद्युत व ऊष्मा की चालक नहीं होती। अब कुकर का जो हैंडल है प्लास्टिक का बना होता है, वो क्या होता है बेटा, वो धातु होती है, ऊष्मा की चालक नहीं होती, इसलिए उसका हैंडल अधातु से बनाया जाता है। दूसरा ये है, अगर कोई इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं तो वो रबर के ग्लव्स पहनता है। रबर के ग्लव्स क्यों पहनता है, क्योंकि वो विद्युत की कुछ चालक होती है, उसमें से जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित नहीं होती। तो सामान्यतः जो धातु होती हैं विद्युत और ऊष्मा की कुछ चालक होती है। ध्वनिक, धातु कठोर सतह से टकराकर आवाज़ करती है, बिल्कुल करती है। स्कूल में जो घंटी बनी होती है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा पीरियड चल रहा है, हर पीरियड वाइज बजती है, वो किसकी बनी, लोहे की बनी होती है। बेटा वहाँ की लकड़ी की घंटी लगा दी जाए तो क्या वो आवाज़ आएगी, नहीं आएगी। तो धातु जो है ध्वनिक नहीं होती। तो अब हम प्रश्न करेंगे हमारे आसपास किन्हीं 3 धातुओं के नाम बताइए। अब सबसे पहले तो देखो लोहा, बहुत चीज़ें लोहा से बनी होती हैं। लोहा, घर में जो मदर होती है वो गहने पहनती है, तो सोना, चांदी और एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम। तांबा हो जाएगा बेटा, तांबा। तो कोई भी आप इनमें से 2-3 धातुओं के नाम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए नोट हमें दे रखा है कि मरकरी कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाई जाती है। ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। बेटा हमने पढ़ा है कि जो धातुएं होती है वो कठोर होती हैं, लेकिन हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। तो मरकरी धातु है लेकिन फिर भी वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, आपने याद करना है। और ग्रेफाइट जो कि एक धातु है और जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो ऊष्मा विद्युत के चालक होते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ये भी एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत के सुचालक से आप क्या समझते हैं। विद्युत के सुचालक से हम ये समझते हैं कि उस पदार्थ के अंदर से कि वह पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकता है, तभी तो कहेंगे कि हाँ ये विद्युत का सुचालक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अधातुओं के कोई 3 गुण बताइए। 3 गुण हम यहाँ से देख सकते हैं, टेबल बनी है पूरी। अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती, अधातुएं तन्य नहीं होती और
अधात्वीय ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती हैं, ये भी लिख सकते हो आप। अधात्वीय ध्वनिक नहीं होती, तो यहाँ पे कोई भी 3 गुण आप लिख देंगे। आघातवर्धनीयता और तन्यता का अर्थ समझाइए। बेटा आघातवर्धनीय का मतलब ये है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसी गुणधर्म को कहते हैं आघातवर्धनीयता। अब तन्यता की बात करते हैं, धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, इसको हम कहते हैं तन्यता, इसी गुणधर्म को हम कहते हैं तन्यता। तो आप ये लिख देंगे। एक अधातु और अधातु ध्वनि कौन सी होती है, आप ये बताइए कौन सी। अगर हम बीट करेंगे आवाज़ कौन देगा, ओब्वियसली धातु देगी। धातु जो होती है वो ध्वनिक होती है। हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके कमेंट करके पूछ ले। थैंक यू बेटा।